उस मकसद के लिए जमा होते हैं, उस मकसद को पूरा करते हैं, और सबसे बढ़कर जो हमारी जिंदगियों से खुदा चाहता है, हम इसी तरह खुशी के साथ उसके सामने हाजिर हों और खुशी का इजहार एक मसीही खानदान, मसीहियों के लिए सबसे बढ़कर सबसे पहले शुक्रगुजारी है। हालेलुया। तो शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हजूर में आना, इसका मतलब है कि आप अपने हशाश बशाश लहजे को, अपने मिजाज को, अपनी सारी बातों को लेकर खुदावंद के सामने शुक्रगुजारी के तौर पर हाजिर होते हैं। हालेलुया। तो कितनी खुशी की बात है कि एक बेटे शाऊन के लिए या उसके वसीला से, इस खानदान के वसीला से आज खुदा अपने कलाम के वसीला से बहुतों को बरकत देने को है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जिस ईमान से हम अपने खुदा के सामने शुक्रगुजारी का जज्बा लेकर आते हैं, खुदा हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत से आसूदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो चंद लम्हात के लिए सिर्फ आपकी खास तवज्जो चाहूंगा खुदा के कलाम की तरफ, ताकि हम खुदावन के कलाम को संजीदगी के साथ सुने और अपनी जिंदगी के लिए, इस घराना के लिए हम सब खुदा की बरकत को हासिल करें। सो जिनके पास खुदावन का कलाम मौजूद है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं अहद अतीक में से ज़बूर 90, ज़बूर 90 और उसकी 12वीं आयत को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से तिलावत करेंगे। ज़बूर 90 और उसकी 12वीं आयत को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहेंगे आमीन, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने अपने कलाम की खिदमत के लिए आज चुना, और सबसे बढ़कर हम सब खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम बेटे शाऊन की इस फर्स्ट सालगिरह के मौका पर हम जमा हुए हैं, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर। खुदावंद इसी तरह बेटे को आइंदा जिंदगी में भी बढ़ाए, सलामती, खुशी, बहाली और तसल्ली में कायम रखे। आज जिस मौजू पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करने जा रहा हूं, वो मौजू है हकीकी खुशी का सफर। हकीकी खुशी का सफर। कलाम में हमने पढ़ा, हमको अपने दिन गिनना सीखा, ऐसा कि हम तना दिल हासिल करें। आज हमारा जिस मौके पे हम जमा हुए हैं, आज हमारा मौका है बेटे शाऊन की सालगिरह के लिए। दो चीजें हैं आपके सामने मैं थोड़ी देर शेयर करना चाहूंगा। ओ काका, शाबाश मेरा बेटा। एक लफ्ज बरस हम कहते हैं, और पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। और खुदावंद के कलाम में, अहद अतीक में, अहद जदीद में और अहद अतीक में बहुत ज्यादा इस लफ्ज का जिक्र है। बरस किसको कहते हैं? साल को। और इसकी लुगत में अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना, तो ये मौसम बरसात से शुरू होता है। बरसात से अगली बरसात तक बरस काउंट होता है ये अंग्रेजी 12 महीने। ठीक है। साल लफ्ज जो है ये फारसी लैंग्वेज का लफ्ज है, क्योंकि उर्दू में बहुत सारे अरबिक लफ्ज भी हैं, फारसी भी हैं
और इस तरह से साल जो लफ्ज गिना गया है वो फारसी लफ्ज का साल है और इसका भी मतलब 12 महीने है। बरस में स्पेसिफिक कंडीशन ये है ये भी 12 महीने, लेकिन ये बरसात और शायरी में बहुत ज्यादा शायर इस बरस लफ्ज को यूज करते हैं। साल का वक्त भी ठीक एक दिन से लेकर ठीक उसी तारीख और साल के 12 महीने के बाद उसी दिन को एक साल काउंट किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कदीम जमाना में इस एक साल के पूरे होने को एक कदीम रस्म में काम किया जाता। एक रस्म ऐसी की जाती थी कि एक खास तौर पर एक घराने के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, जैसे ही आप इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में आप अपनी आंख को खोलते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी के साथ बहुत से रिश्ते मिलते हैं, बहुत से इवन के मां भी तब मां कहलाती है जब बच्चा पैदा होकर दुनिया में आ जाता है। सो मां, बाप और बहन, भाई, फूफा, फूफी, ताया, ताई, जितने भी रिश्ते हैं, ये आपको इस दुनिया में आने के बाद मिलते हैं। जब एक बेटा या एक बच्चा पैदा होता था तो कदीम जमाने की बात कर रहा हूं कि वो इस यादगारी के तौर पर, उस दिन को याद रखने के तौर पर एक डोरी लेते और एक डोरी में उसके उस दिन के वक्त, उसके उस एक वक्त के मुताबिक एक गांठ उसको बांध देते थे। और एक गांठ इस बात की निशानी होती थी कि ये इसका एक साल, इसकी जिंदगी का एक साल पूरा हो चुका। एंड आफ्टर दैट सेकेंड, आफ्टर दैट थर्ड, आफ्टर दैट फोर्थ, वट एवर। सो जितनी गांठें बंधी हैं, जितनी गांठें बांधी जाती थी, उतने उसके साल, उतने उसका मौका और उतना ही उसकी पैदाइश का दिन याद रखा जाता था कि अब ये 20, अब ये 15, अब ये 14 साल का हो गया। सो उस साल के वक्त जो गिरा लगाई जाती थी, उससे ये लफ्ज साल गिरा मौखज हुआ, क्रिएट हुआ। बहुत से बातें होती हैं माजरत के साथ। अहले मसीह ने भी, अपने मसीह लोगों में भी मैंने सुना है कि जी सालगिरह कहीं पर खुदावंद के कलाम में नहीं लिखी गई, ये नहीं मनानी चाहिए। खैर, मैं इस बात पे नहीं आता क्योंकि आज हमारा जो मौका है हम उसी पे रहेंगे। खुदावंद के कलाम में 3 जगह पर, पैदाइश में भी, मत्ती में भी, सालगिरह लिखा आया है कि उसकी सालगिरह थी। और खास तौर पर हम देखते हैं नया नामा में कि हेरोदियास की जब सालगिरह थी तो उसकी बेटी ने उसको खुश किया था और उसके बदले में उसने जो मांगा था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा था। सिंपल सालगिरह की मैं सिर्फ डेफिनेशन बता लगा कि वो एक ऐसा कदीम, खुदा के कलाम के अंदर भी कहीं सालगिरह ऐसी आपके आज के दौर में और मसीही ईमानदारों में इतनी अहमियत की हामिल नहीं है जितनी सबसे बढ़कर हम शुक्रगुजारी अपने खुदा के हुजूर में गुजरानते हैं। अगर आज भी यहां पर शुक्रगुजारी की दुआ और खादम का ना होना, और अगर बहुत सी ऐसी रूहानी तौर पर बातें नहीं होती, तो फिर शायद दुनियावी सालगिरह हो सकती थी, लेकिन खुदा के हुजूर में कबूलियत की शुक्रगुजारी अगर ना होती तो फिर ये बिल्कुल ही हटके अंदाज होता। आज मसीहियों के लिए जीना है, मरना है, वो शुक्रगुजारी से शुरू होना है, स्पेशली खुशी के लिए। अगर आप खुशी में खुदा को शामिल नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि खुदा के कलाम की उस बात में आप पूरा नहीं उतरते कि काम करो या कलाम करो, सब कुछ। अगर शुक्रगुजारी आप करते हैं तो ये खुदा के हुजूर में कबूल है, खुदा इसको पसंद करता है। आज हम सब अजीज जो जमा है इस सालगिरह के मौका पर,
और बेटे के इस 1 साल के कंप्लीट होने की खुशी में जब शामिल है, तो हम करने क्या आए हैं? माजरत के साथ तोहफे तोहफे अपने दिल की तमन्ना खुशी सारे लेके आते हैं। अपने दिल की सारी खुशी, या पंजाबी में जिसको वर्तो पांजी कहते हैं, या मिलना गिलना जो होता है, ये हम सब लेकर आते हैं। हमारी माशरती तौर पर कह लें, जैसे भी कह लें, ये कोई मजबूरी हो सकती कि हाँ वो साढ़े अल भी ऐसा तैसा भी जाना। खुदा इन बातों का तकाजा नहीं करता आपसे। खुदा कहता है कि 1 साल पहले जब मां के पेट के अंदर, और ज़बूर 139 मैंने एक जिंदगी में पूरा किया, मैंने उसको हिफाजत बख्शी, मैंने उसके दिनों को मुबारक किया, और आज 1 साल पूरा होने के बाद 1 साल तुमने उस बच्चे की जिंदगी के गिने कैसे हैं? गिनने को तो आज हम एग्जैक्टली 1 साल कह रहे हैं। खुदा तकाजा करता है, खुदा का कलाम सिखाता है, लिखा है कि हमें अपने दिन गिनना, इसका मतलब है सीखा कुछ भी नहीं होता। माजरत के साथ सीखा कुछ भी नहीं होता, और खुदा के कलाम के अंदर की ये बात आपकी जिंदगी के अंदर सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। हम 1 साल पूरा करते हैं, हम अपने लवाजमात, अपने तहार, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन जो दिन गिनने सिखाने हैं वो उस बच्चे के लिए, वो उस जिंदगी के लिए, उस जिंदगी के लिए आप माँ बाप, रिश्तेदार, पुप्पा पुप्पी, ताया ताई और बहुत से रिश्ते होते हुए आप उसके दिनों को खुदा के सामने कैसे गिन रहे हैं? क्या हम उसको दिन गिनना सिखा रहे हैं? सबसे बढ़कर दुनियावी परवरिश एक जुगी में रहने वाली मां भी कर लेती है अपने बच्चे की, एक महल के अंदर रहने वाली मां भी कर लेती है, लेकिन हम मसीहियों के लिए सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए जरूरी है कि हम उसको खुदा के हुजूर में उसके दिन गिनने सिखाएं। गिनने कैसे हैं? खुदा के खौफ में रहकर। बच्चा बहुत सी आदत ये इस 1 साल में मैं आता रहा हूं, मिलता रहा हूं बेटे से, और बहुत सी बातें मुझे, मैं भी एक बाप हूं, बहुत सी बातें बच्चा 1 साल के अंदर छोड़ता है और पकड़ता है, भूलता है और नई चीजें याद कर लेता है, अपने ज़हन के अंदर बहुत सी बातें बिठा लेता है, पुरानी आदतें छोड़ता चला जाता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसकी आदत भी बदलती जाएंगी। जब पांव घर के बाहर जाएगा तो फिर कुछ और रंग भी सीखेगा, लेकिन जो इसको रूहानी, जो इसको कलाम की, जो उसको दुआ की, जो इसको खुदा के खौफ की तालीम मिलनी है, वो आज इसी वक्त, आज के दौर में हर बच्चे के लिए उसको अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों से मिलती है। अगर नहीं मिल रही, अगर वो अपने जिंदगी के दिनों को कीमती नहीं जान रहा खुदा के हुजूर में, तो दाना दिल हासिल नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ एक और आला निकालेगा, ज़बूर 102 की 11 है जी, ताहिर भाई निकालेगा जरा, ज़बूर 102 की 11 है। बड़ी खास बात है ये, आप खुदा के कलाम की बात को सुनेंगे और आपके दिल पर चोट लगेगी, आप परेशान होंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक कितनी फिक्रमंद है। जी, ज़बूर 102 की 11 है। की जिंदगी पर पाक कलाम में लिखा है, मेरे दिन ढलने वाले, मेरे दिन ढलने वाले साया की मानद है जी, और मैं घास की तरह मुरझा गया हूं। इसका मतलब है कि खुदा के कलाम की वाइज की बात भी, और बहुत सी ऐसी समय तक वो ऐसी कंफर्मेशंस मिलती हैं कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा, जैसे जैसे, थैंक यू बेटे,
जैसे जैसे वो जिंदगी के दिनों में आगे जाएगा, उसके जिंदगी के दिन, ये बड़ी फिक्रमंदी वाली बात है, ये बड़ी फिक्र और सोच करने वाली बात है, अपने ज़हन में बिठा लेने वाली बात है। जो जिंदगी इस दुनिया में खुदा ने लाई, जिसके अंदर अपने नथनों का दम उसने फूंक दिया, उस दिन से खुदा अपने 139 ज़बूर को पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन फिक्र और सोच की बात यह है कि जो जिंदगी बच्चे की मानद, बेटी या बेटा की मानद आपको अपने घराने में, आपकी जिंदगी में खुदा ने दे दिया है, आप उसके जिंदगी के दिनों को कैसे उसको गिनना सिखाते हैं। 10 हुक्मों में एक हुक्म है कि तू अपने माँ और बाप की, ये जिंदगी सीखने का पहला असूल है, जिंदगी के दिनों को सीखने का पहला असूल है। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसने, तो मरते दम तक भी उस आदत से नहीं हटेगा। आपने अपने घर का माहौल अपने पैदा होने वाले बच्चे को कैसा देना है? क्या आप अपनी जिंदगी के उस सारे दुनियावी असर को जब अपने घर के अंदर रखते हैं, तो बच्चा आपके अमलों से नहीं सीखेगा कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार क्या करते हैं। कई ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनकी अदात से हम अपने आप को भी अच्छा महसूस नहीं करते और हम अपने बच्चों को भी मना कर देते हैं, नहीं बेटा उधर ना जाओ। क्यों? कुछ अच्छा नहीं है। और जो माँ बाप होते हुए हम अच्छा नहीं लगता, हम अपने बच्चे को भी वही समझाते और बताते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में झूठ बोल रहे हैं, आप अपने घर में नशाबाजी कर रहे हैं, आप अपने घर में बुरी आदत डाल रहे हैं, आप अपने घर में और सारी लान तान और झगड़ा फसाद डाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के जिंदगी के वही असरात आएंगे जो आपके घर के असरात हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर माँ बाप खुदा के साथ ईमानदारी में चलने वाले हैं, अगर माँ बाप रोज बैठकर खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं, अगर माँ बाप अपनी ईमानदारी और अपनी रास्तबाजी को खुदा के सामने रखने वाले हैं, तो जिस तरह रोज वो घुटनों के बल झुकते हैं, वो भी ऐसे ही रोज घुटनों के बल खुदा के हुजूर में वो म्या 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 करना शुरू कर दे। क्योंकि ये तरबियत की पिकअपनेस है, यहां से वो पिक करेगा, समझेगा, सीखेगा। और हम जब सब रिश्तेदार मिलकर एक बच्चे के पास आते हैं, तो मैं एक तजर्बे से बात कहने लगा हूं, कोई भी शायद कोई ऐसे हमारे अजीज हों, मैं किसी पे माजरत के साथ इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन शायद बच्चे के सर पे हाथ रख के कुछ दुआ भी करके गए। दुआ दें उसको बरकत दें। आप माँ बाप हैं, आप उसके बड़े हैं, आप उसके सर पे हाथ रख के दुआ देंगे, तो खादम के इख्तियार की बात नहीं मैं कर रहा, खादम का इख्तियार एक अपनी जगह पे। एक बाप अपने घर का मुख्तार होता है, अपने फैसलों का वो सरदार होता है, अपनी अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार होता है। वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के उसको बरकत के लिए दुआ मांग सकता है, ये उसका इख्तियार है अपनी औलाद पर। हालेलुया। आज अगर 1 साल पूरा होने को है, तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें अपने दिन गिनना सिखा। ऐ खुदावंद मुझे अपने दिन गिनना सिखा, ताकि दाना दिल हासिल करूं। दाना दिल करेगा क्या? दाना दिल होगा क्या? दाना दिल खुदा की पहचान में कायम रहेगा। दाना दिल अपने आने वाली नस्ल को खुदा की पहचान कराएगा। दाना दिल अपनी नस्लों को खुदा के सामने लाएगा। और सबसे बढ़कर दाना दिल खुदा की बादशाही में जाने के लिए हर नस्ल को सिखाएगा। और जब वो सीखेंगे तो नस्ल दर नस्ल खुदा के वफादार कहलाएंगे। दाना दिल ये पौध करता है, ये बुनियाद डालता है अपने खानदान के अंदर, अपने घराने के अंदर। क्योंकि जिंदगी के दिनों को मेरे अजीजों कोई नहीं जानता। आज है, कल नहीं, परसों है, परसों नहीं। पता चला रातों रात, खुदा माफ करे, दौरा पड़ा,
और रातों रात ही अगले दिन कब्र में। Who knows? Nobody knows the days of your life. आप अपनी जिंदगी के दिनों को नहीं जानते, लेकिन एक गारंटी आपके पास है कि आप अपनी खुदा की वफादारी से अपनी जिंदगी के दिनों को बढ़ा जरूर सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास खुदा के कलाम में मौजूद है। करेंगे कैसे? आज सीखेंगे तो कल को बच्चों को सिखाएंगे, कल बच्चे सीखेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारा दादा दादी ऐसा करते थे, मेरे माँ बाप ऐसा करते थे, आज मैं भी ऐसा करने जा रहा हूं और मैंने भी सारी जिंदगी सीखा है कि खुदा के साथ हमेशा वफादार रहो। हालेलुया। तो वफादारी खुदा के कलाम को पढ़ने से आती है, खुदा के कलाम पर अमल करने से आती है। जब अमल पर हम कायम रहेंगे तो खुदा के हुजूर में फरजांद उसके ठहरेंगे, और उसके फरजांद जब है तो फिर कोई फिक्र वाली बात नहीं। आज हमने करना क्या है? आज हम जो बड़े जमा हैं, हमने करना क्या है? अपने अपने बच्चों के लिए खुदा से आज से ही दना दिल मांगना शुरू करना है, अगर आज तक नहीं मांगा तो। हालेलुया। बड़ी बड़ी बाबरकत नस्लें हैं खुदावन के कलाम के अंदर। खुदा के बंदा इब्राहिम, खुदा का बंदा इसहाक और खुदा का बंदा याकूब। बड़ी बाबरकत नस्लें हैं। बड़ा अरसा लगा खुदा के साथ वफादारी बनाने में खुदा के बंदा इब्राहिम को। 90 साल की उम्र में जाकर खुदा ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा, औलाद जैसी नेमत से नवाजा। आज हमने करना क्या है? आज हमने अपने बच्चों के अंदर तन्हाई के दिल को हासिल करने के लिए उनके जिंदगी के दिनों को खुदा की नजर में कीमती बनाना। सारी जिंदगी तौबा कीती, कोई नहीं, बच्चा थोड़ा जा बड़ा आया तो उन्हें कोई और ही नवी आदतें शुरू कर ली। आफ्टर दैट पटकता 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 वो घर से ही भाग गया। माजरत के साथ जिक्र करना थोड़ा सा चाहूंगा जो आजकल हमारे कराची में खानदान के साथ हुआ। बहुत सी मुश्किलात का सामना हो रहा है। बच्चा भटक गया, माँ बाप की बात से भटक गया। वो शायद कि उसकी तरबियत में कोई ऐसा फैक्ट कम था कि उसका ईमान कमजोर निकला, लेकिन अगर आप शुरू ही से उसकी पौंद, उसकी बुनियाद खुदा के कलाम के मुताबिक रखेंगे तो बच्चा आपसे सीखेगा, बच्चा हमसे सीखेगा। उठना बैठना, अच्छी और बुरी बात। अगर हम खुदा के साथ चलने वाले हैं तो फिर आपके बच्चे की परवरिश सेम वैसे ही होगी जैसे खुदा चाहता है, क्योंकि आप खुदा के साथ ही मांगता। सालगिरह मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर सालगिरह इस रूहानी तरबियत के साथ मनाई जाए तो और ज्यादा खुशी की बात। हालेलुया, हालेलुया। तो शुक्रगुजारी करना खुदा के हुजूर में सबसे बड़ी बात, अपनी औलाद के लिए खुदा को। क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, शायद आप सबको पता होगा कि लेने हम लड़की गए थे, लेने हम हॉस्पिटल में लेने हम लड़की गए थे और लेके हम श्याउन आए थे। ये खुदावंद का शुक्र है कि जब मैं आया तो खैर बड़ी लंबी ये गवाही है, गवाही तो देनी चाहिए, हम खुदा के गवाह हैं, ठीक है, उसकी बरकत के गवाह हैं, उसकी हम बरकत के गवाह हैं। तो मैं जब आया तो बेटी ने बात की तो मैंने उनके सर पर हाथ रखा और इनको बरकत दी और मैंने कुछ चंद चीजें इनको बताई कि बेटा फिक्र नहीं करें, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद जरूर आपके घर में नजर करेगा। एक वक्त आया कि मुझे बताया गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे खुदावंद ने कर्म कर दिया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। फिर इसी दौरान एक दो दफा मैं आया, फिर बेटी के लिए मैंने दुआ की, फिर बेटी के लिए दुआ की, और जैसे जैसे दुआ की और आखिरी वक्त में जब मैं आया हूं तो मैंने बेटी को कहा कि बेटा मैंने आपका खुदावंद के हुजूर में बेटा देखा है, ठीक है। मैं बेटी को बता के गया। खैर इन्होंने शॉपिंग वो अल्ट्रासाउंड करवाई और डॉक्टर्स ने कहा कि ये फीमेल है, बच्ची है। मैंने कहा जी बच्चा है बच्ची, फिर भी खुदा का शुक्र है, लेकिन मेरे ईमान में खुदा ने मुझे दिखाया था कि बेटा है। तो ये जब गए हैं तो जब ये डिलीवर हुआ है
तो उन्होंने इस बात की मुबारक दी कि जी बेटा है। सो हमारे खुदावन के आगे, हमारे खुदा की बरकत के आगे, उसके जोरावर हाथ के आगे मशीनें, इल्म, मेडिसिन सब कुछ नाकस है, सिर्फ हमारा ईमान खुदा के सामने। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ईमान की जंग लड़ना अपने बच्चे को सिखाना है, रूह में रहना अपने बच्चे को सिखाना है, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना अपने बच्चे को सिखाना है। आप जब साल ब साल अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखेंगे और जब रूह में बढ़ता हुआ देखेंगे तो खुदा आपकी परवरिश से भी खुश होगा और खुदा उस बच्चे की परवरिश को भी और बरकत से सरफराज करेगा। हालेलुया। हालेलुया। करना क्या है? दिल के अंदर अरमान तो बहुत होते हैं माँ बाप होते हुए, दिल के अंदर अरमान तो बहुत होते हैं माँ बाप होते हुए, लेकिन जो माँ बाप अपने अरमान के साथ साथ अपने बच्चों की रूहानी तरबियत में भी अपना किरदार अदा करते हैं, वो खुदा के हजूर में जिस वक्त भी इस दुनिया से रुखसत होंगे उनको ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे बच्चे की तरबियत कौन करेगा। जब आप रूहानी तौर पर अपने बच्चे की तरबियत और उसको उस राह पर छोड़ देंगे ना, तो फिर आप फिक्र ना करें, फिर वो आपके लिए दुख नहीं बल्कि आपके लिए सुख का बायस होगा। बेरवा रवि का नहीं बल्कि रवादारी का आपका साथ होगा। आपकी वफादारी, आपकी बरकत, आपकी वो तमाम तर खुदा के साथ सच्चाई, जिस सच्चाई से आप खुदा के साथ चलते हैं, वो आपके बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, साल से साल, साल से साल, साल से साल। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने बच्चों की खुशियां जब देखते हैं और अपने सब से बढ़कर, मैं इस बात को समझ सकता हूं, जब दोतों और पोतों को देखते हैं तो वो प्यार में क्या कहता है पंजाबी में, सूद से ब्याज प्यारा, सूद से सॉरी मोल नालों ब्याज प्यारा। यानी कि अपने बच्चों से बढ़कर वो अपने दोते और पोते खेलते हंसते अच्छे लगते। ये आपका जज्बा है ना, तो आप खुश हैं, आप कहते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर जब मर्जी अपनी पूरी कर ले, जैसे ही मेरी आंखें बंद हो जाए मुझे अब कोई फिक्र नहीं, अब मैंने अपनी नस्ल को खिला दिया। ये अरमान की बात है ना, खुशी का इजहार है खुदा के साथ। लेकिन इससे क्या अच्छी ही बात है कि आपका बेटा, आपका पोता, आपकी पोतियां, आपका खानदान, आपकी नस्ल खुदा में मजबूत से मजबूत तर हो। लेकिन ये आपका लंबा सफर है, ये छोटा सफर नहीं है। सो आज जिस सालगिरह में हम बच्चे की खुशी की गांठ बांधने आए हैं, आज जब हम उसके जिंदगी के दिनों को खुदा के हजूर में मुबारक कहने आए हैं, इस बच्चे के लिए, इस खानदान के लिए और बिलखुसूस अपनी जिंदगी के लिए भी खुदा से मांगे कि खुदावन मुझे भी उस दनाई के साथ मामूर कर, ताकि मेरे भी पोते पोतियां, मेरे भी बच्चे इसी तरह तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। इंसान के बदन को कोई नहीं बढ़ा सकता, ना कोई दवाई, ना कोई टॉनिक, ना कोई हर्बल, ना कोई कुछ भी, सिवाय खुदा की कुदरत की। और अगर खुदा ने बेटे शाम को आज एक साल की कद और एक साल की उम्र और एक साल का तमाम तर वो मुकम्मल बदन खुदा ने बख्शा है, तो इससे बढ़कर हमारी और कोई खुशी है ही नहीं कि खुदा ने अभी तक इस बेटे पर करम की नजर को कायम रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर दना दिल के लिए हम बेदार हो जाएं, तो हम अपने बच्चों के जिंदगी के दिनों को खुदा के हुजूर में मुबारक कर सकते हैं और खुदावंद हमसे खुश होगा। इसीलिए खुदा का बंदा इब्राहिम अपनी बरकत देकर अपने दादा के साथ, अपनी बुजुर्गों के साथ सो गया। इसी तरह खुदा का बंदा इसहाक भी अपने बुजुर्गों के साथ सो गया और खुदा का बंदा याकूब भी सो गया। लेकिन यकीन माने, एक नस्ल की कमाई गई बरकत, एक नस्ल की वफादारी लाखों करोड़ों के लिए बायसे बरकत है। बनी इस्राइल, बनी औलाद, औलाद का सुख, औलाद की सरफराजी, और खुदा ने हर घड़ी, हर लम्हा, हर घड़ी के उस पल में खुदा ने आसमान से भी और जमीन पर भी उनकी हिफाजत की। वजह क्या थी? खुदा के बंदा कराम की वफादारी, तना दिल। हालेलुया।
आज हम भी खुदा के उस बरकत के फर्जंद हैं। आज अगर हमारे पास भी तनादिल होगा, आज अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे भी खुदा के हुजूर में इसी तरह, बेशक आपकी आंख बंद भी हो जाएगी, मेरी भी आंख बंद हो जाएगी, लेकिन इस ईमान के साथ अपने बच्चों को जो बरकत दे के खुदा के हुजूर में ठहराएंगे, खुदावंद अपनी सरफराजी के साथ साथ रखेंगे। हालेलुया। ते ए बिजनेस किन्नू माड़ा लगता? किसी को नहीं, लेकिन इस पे स्लो एंड स्टडी मेहनत अपने बच्चे, ताकि हर साल में साल जब हम उसकी खुशी के लिए खुदा के हुजूर में जमा हो, तो इससे बढ़कर हमें ये खुशी हो कि मैंने रूहानी तौर पर भी इसकी ऐसे ही अफजाइश की। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बहुत आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। Praise the Lord। और मैं चाहूंगा कि शौन की दादों और शौन की मामा आ जाएं। मैं खुदा का खादम होते हुए बेटे के लिए, फैमिली के लिए, खानदान के लिए बरकत को चाहूंगा। Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah।